इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पत्रिकाओं के लिए कैसे लिखें। खासकर जो नए लेखक हमारे हैं, नए लेखक लेखिकाएं हैं जिन्होंने अभी अभी लिखना शुरू किया है, उनके मन में ये सवाल आता है कि लिखे हुए को अधिक से अधिक पाठकों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ उन बिंदुओं पर जानकारी दूंगा जिनका पालन करके आप पत्र पत्रिकाओं के लिए अपने लेखन को उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं और रचनाएं भेज सकते हैं। आइए देखते हैं वे कुछ बिंदु। उस पत्रिका को पढ़ें, ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आप अगर उस पत्रिका को पढ़ेंगे नहीं तो आपको आइडिया नहीं हो पाएगा कि उस पत्रिका में रचनाओं का फ्लेवर क्या होता है। अखबारों के लिए अगर आप भेज रहे हैं तब भी आपको उस अखबार को पहले देखना चाहिए और उस अखबार के किस कॉलम के लिए, किस विशेषांक के लिए आप अपनी रचनाएं भेज रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि देखिए, पत्रिकाएं या फिर अखबार जो है ना, दोनों दो प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक रूप से मैं एक बात बता रहा हूँ, या तो वो पत्र पत्रिका प्रोफेशनल होगी, जैसे हमारी ये सरिता मैगजीन है, फिर चंपक है, सरस सलील है, गृह शोभा है। ये सब ऐसी पत्रिकाएं जो कि प्रोफेशनल राइटिंग करवाती है। और इसके अलावा जो दूसरा टाइप होता है वो होता है जो हमारे बहुत से साहित्यिक समूह जो देश में चल रहे हैं, देश में विदेश में, जो हिंदी के या फिर किसी और भाषा के जिसमें आप लिखते हो, तो वो साहित्यिक समूह अपनी पत्रिकाएं निकालते हैं। तो भले दोनों पत्रिकाएं हैं, लेकिन उनमें रचनाओं का जो एक मिजाज कहे ना, तो अलग अलग होता है। तो आपको उस मिजाज को पकड़ने के लिए, उसका टेस्ट पकड़ने के लिए, फ्लेवर पकड़ने के लिए उस पत्रिका को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे, उससे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हम उसके लिए किस कॉलम के लिए भेजें, किस विशेषांक के लिए भेजें, और आप उसमें अच्छा अपना लिखा हुआ भेज पाएंगे। ये हो गई आपकी दूसरी बात, रचना की विधा। आप पहले अपना लेखन देखिए और उसके बाद उस पत्र पत्रिका को देखिए जिसमें आप भेजना चाहते हैं, उस मैगजीन को देखिए। आप जिस विधा में लिखते हैं उस विधा में उस पत्रिका में कुछ छपता है कि नहीं। मान लिया कि आप दोहे लिखते हैं और दोहा उस पत्रिका में आता ही नहीं है, फिर भेजने का कोई लाभ नहीं है। वैसा दो ही परिस्थितियों में हो पाएगा कि उसने वो दोहा, वो पत्रिका छापती नहीं थी लेकिन आपके भेजने पर छाप दिया, कि या तो आप बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं कि आप कुछ भी भेज दें तो वो जल्दी से आपको छाप दे, या फिर आपने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा है कि वो आपको छापने पर विवश हो जाए। ये दो परिस्थितियां होती। इसके अलावा एक तीसरी परिस्थिति ये भी बनती है, संपादक का मूड। कभी कभी उसको लगता है कि एक नई तरह की रचना ही है तो हम उसको छाप दें, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। पत्र पत्रिकाएं जो है वो अपना एक, उसको कहे ना कि एक ढांचा बना के रखती है कि हमको यहाँ ये रखना है, यहाँ ये रखना है, यहाँ ये रखना है, यहाँ कहानी होगी, यहाँ कविता होगी, यहाँ बाल रचना होगी, यहाँ कोई स्वास्थ्य आलेख होगा या कुछ और होगा, और यहाँ एक कविता होगी। तो कविता किस विधा की होगी, तो वो आप देख लीजिए कि आप जिसमें लिखते हैं, जिस विधा में लिखते हैं, वो उस पत्रिका में आती है कि नहीं। आती है तो आप जरूर भेजिए। अगर उसमें नहीं आती है तो फिर सोच विचार कर लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा उसमें छपने का मन है तो आप प्रयास अवश्य कर लें, लेकिन उस पत्रिका का चयन करने पर भी ध्यान दें जिसमें आपकी विधा को चयनित किया जाता है। अब आते हैं अपने तीसरे बिंदु पर, संपादक लेखक का सामंजस्य। इस बिंदु से मेरा अभिप्राय ये है, मेरा मतलब ये है इस बिंदु के पीछे, कि रचनाओं में जब हम अपने मन से लिख के अपने ब्लॉग पर डालें, अपने फेसबुक पेज पर डालें या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, हम जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख देते हैं, पूरी तरह अपने आप को व्यक्त करते हैं। लेकिन जब आप पत्रिका के लिए लिखेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा उसके संपादक का भी मूड ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो जिस तरह की रचनाएं लिखता है, मान लिया कि आपको समाज की किसी बात को लेकर या फिर अपनी व्यक्तिगत रूप से किसी विचार को लेकर आपके मन में ज़्यादा बातें आती है, हो सकता है कि संपादक उस बात को पसंद न करता हो। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले इन दो बिंदुओं पर ध्यान रखिए और उसको पढ़ के संपादक का मूड पकड़िए। दोनों को
अपनी बात और उस पत्रिका की बात दोनों को मिलाकर आपको लिखना होता है उसमें। तब क्या होगा कि संपादक को लगेगा कि आपकी रचना उसके पेज के लायक है, आप उसके उस पत्रिका के उस कॉलम के लायक है। अगर आपने अपने व्यक्तिगत विचारों को ही ज़रूरत से ज़्यादा प्रमुखता दे दी, हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पत्रिका आपकी उस व्यक्तिगत विचार के साथ ही जाती हो, ये भी हो सकता है कि वो आपको उसको छाप दे, लेकिन आपको ये परिस्थिति के अनुसार अपने विवेक से लिखते समय ये निर्णय लेना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब हम प्रोफेशनली लिखते हैं या किसी पत्र पत्रिका के लिए लिखते हैं, थोड़ा उनका भी ध्यान रखें ताकि आपकी रचना उस पत्रिका के उस पेज के लायक बन सके। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। धैर्य से प्रतीक्षा, ये हमारा अगला पॉइंट है। नए लेखकों को इस पर काम करना होता है। धैर्य से यहाँ मतलब मेरा ये है कि जब आपने रचना किसी पत्रिका को भेजी तो अगले ही दिन, या फिर अगर वो मासिक पत्रिका है या फिर पाक्षिक पत्रिका है, तो भेजते के साथ ये अपेक्षा न लगा लें कि आपने आज भेजा और वो कल छप जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारी रचनाएं आती हैं। इसके अलावा बार बार उसी ईमेल पर पूछते रहना कि मेरी रचना छपी कि नहीं, मेरी रचना छपी कि नहीं, संपादकों को इरिटेट कर देता है। और वो इरिटेट हो गए तो समझ लीजिए कि आपकी रचना वो लेना बंद कर देंगे या फिर आपको इग्नोर करने लगेंगे। अगर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर उनको संपादक का फ़ोन नंबर कहीं से अगर मिल गया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के युग में जो बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसी होती है कि उनके संपादक खुद भी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर और व्यक्तिगत संबंध बहुत सारे लोगों से बना लेते हैं, तो इस कारण उनका फ़ोन नंबर उनके पास उपलब्ध हो जाता है। तो वैसे में लोग आज रचना भेजते हैं और तुरंत फ़ोन करके बताते हैं कि देखिए मैंने आपको रचना भेजी है, मेल में देख लीजिएगा। ये गलत बात है, क्योंकि आपने ईमेल किया है तो वो तो देखेगा ही। बहुत से लोगों की आदत होती है रचना भेजा और जस्ट फ़ोन मिलाया, देख लीजिए रचना मैंने भेज दी है। तो ये एक बात आपकी जो छवि है उस पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। रचना को भेज दीजिए, धैर्य के साथ प्रतीक्षा कीजिए। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, महीनों का भी समय आपको लग सकता है, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये मत करिएगा कि आप एक जगह रचना को लिख रहे हैं, एक पत्रिका को भेजी आपने वो रचना और उसको 4-5 और पत्रिकाओं में भेज दिया, क्योंकि अगर एक साथ 4-5 जगहों पर छप गई तो बहुत सारी जो छोटी मोटी पत्रिकाएं हैं वो तो इस बात को सहन कर लेंगी। जो प्रोफेशनल पत्रिकाएं हैं ना, आपको इस बात से सीधे ब्लॉक कर देंगी, सीधे ब्लॉक मारती हैं वो। इसलिए लिखकर 4 जगह 5 जगह भेजने की अगर आप में प्रवृत्ति है तो इस पर अंकुश लगाना चाहिए। ठीक है, ये तो खैर एक ऐसी बात है जो जीवन में हर समय काम आती है और वही बात आपको लेखन में भी ध्यान में रखना है। निराश न होइए। ऐसा अक्सर हो जाता है, किसी पत्रिका को, अखबार को आपने कुछ भेजा और उसने चयनित नहीं किया, आपने 6 महीने इंतजार कर लिया, उसने चयनित नहीं किया, तो आप ये मत सोचने लगिए कि आप खराब लिखते हैं या आपको लिखना नहीं आता, आप नहीं लिख सकते। ये सब बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है, क्योंकि ये जो पहले 4 बिंदु मैंने बताए ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसके अलावा एक जो चीज़ और ज़्यादा आती है वो ये है कि आप अकेले लिखने वाले तो हैं नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी पत्रिका में दोहे छपते हैं, आपने देख लिया कि यहाँ दोहा छपता है, यहाँ गीत छपता है, आपने उसी विधा में भेजा, तो ये नहीं ना है कि आप अकेला वहाँ पर दोहा भेज रहे हैं या फिर आप ही एक गीतकार हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। तो ये कंपटीशन जो ज़माना है लेखन की दुनिया में भी है। एक जगह अगर आपकी वो रचना चयनित ना हो पाए, उसको दूसरी जगह भेजेंगे। हम तो लिखेंगे ना, धैर्य के साथ लिखेंगे और उसको दूसरी जगह ट्राई करेंगे। एक बार
2 बार 3 बार आपको अस्वीकृत करने के बाद संपादक भी कभी कभी देख लेता है। अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं और पिछली बार से अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो वो आपको पहचान जाएगा कि ये जो लेखक है, ये या फिर ये लेखिका है, इसमें क्वालिटी है, इसमें लिखने की क्षमता है। क्योंकि हो सकता है कि उस अंक के लिए उनके पास रचनाएं आ चुकी हो, अच्छी रचनाएं जमा हो गई हो, तो उसने आपको नहीं लिया। लेकिन अगर उसने आपको मन में बिठा लिया, उसकी नज़र आप पर चली गई, संपादक की नज़र, कि हाँ ये जो आदमी है, ये बंदा है, लिखने वाला है, इसके अंदर लेखन है, तो आपको अगले अंकों से आपको लेने लगेगा। इसलिए घबरा कर भागे नहीं, लिखना रोके नहीं, लिखते रहिए और उनको भेजते रहिए। ठीक है? तो अगले वीडियो में हम किसी नई विधा के साथ फिर से मिलते हैं।